चैप्टर 8। ऐसा क्यों? हस्बैंड अगर अपनी वाइफ को किसी और मर्द के साथ सिर्फ मुस्कुराकर बोलता हुआ देख ले तो वह गुनाह है, और खुद का किसी और की पत्नी के साथ अफेयर है तो वह प्यार है। क्या हुआ, एक बार मेरी ननद के हस्बैंड अकेले हमारे घर आए। सर्दी का मौसम था, शायद उनकी ट्रेन मिस हो गई थी और रात को हमारे घर रुकना पड़ गया। वो आए तो मैं स्माइल करके उनसे बोल रही थी, वैसे भी कोई घर पर आता है तो हम स्माइल देकर ही उसका वेलकम करते हैं, और यह तो मेरी सिस्टर इन लॉ का हस्बैंड। मेरे पति ने जैसे ही मेरी स्माइल देखी वो तो गुस्से में लाल हो गए और गुस्से में मुझे कहते हैं, तुम इसको कोई खाना वगैरह नहीं खिलाओगी, रोज आ जाता है, तुम्हारे लिए आता है। मुझे तो बहुत बुरा लगा। मैंने कहा, ऐसी बात नहीं है, उसकी ट्रेन मिस हो गई है और वह अपना घर समझकर आया है, आप गलत समझ रहे हो। वैसे भी तो वो मेरे से कितना छोटा है। नहीं सुना, कुछ भी नहीं सुना, गुस्से में बोलते रहे। खुद ही खाना वगैरह उसे खिलाया और रात को इतनी सर्दी में उसका बेड बाहर बरामदे में लगा दिया और मुझे कहा कि सुबह इसे कोई चाय वगैरह नहीं देनी है। सगी बहन का हस्बैंड, रिएक्शन तो देखो, खुद किसी और की पत्नी के साथ मीटिंग करते हैं, अफेयर है आपका उसके साथ। अगर आपकी पत्नी आपकी ही फैमिली मेंबर से हंसकर बोलती है तो वो गुनाह है। ऐसे रहे हैं मेरे हस्बैंड धनेश, क्या क्या बताऊं। इतना गुस्सा इस इंसान में जरा भी तरस नहीं आता था। मैं छोटे छोटे बच्चों के साथ, अपने बीमार सास ससुर के साथ और इनके फैमिली मेंबर्स के साथ रिश्ता निभाते निभाते थक जाती थी, लेकिन मेरे सास ससुर और फैमिली मेंबर्स से मुझे कभी कोई शिकायत नहीं रही। वे सब मुझे बहुत प्यार देते थे। चलो छोड़ो, ऐसे तो बहुत किस्से हैं, शायद सबके साथ होते होंगे। मैं बहुत उदास और परेशान रहने लगी, इसलिए मैंने स्कूल में टीचर की जॉब शुरू कर ली। धनेश, अब तुम्हें वो बताने जा रही हूँ कि मुझे मेरे हस्बैंड और उनकी गर्लफ्रेंड के असली प्रूफ कब मिले। मेरे हस्बैंड की गर्लफ्रेंड के घर तो लैंडलाइन फोन काफी समय से था, जैसा कि मुझे पता चल गया था। अब मेरे हस्बैंड ने अपने घर भी लैंडलाइन फोन लगवा लिया। मुझे कई बार शक होता था कि मेरे हस्बैंड अपनी गर्लफ्रेंड को फोन करते हैं। सीआईडी करना तो मेरा बंद नहीं हुआ था। मैं एक बार टेलीफोन एक्सचेंज से किसी तरह फोन कॉल्स की डिटेल्स निकलवा लाई। मैं क्या बताऊं धनेश, मैं तो इतनी कॉल्स देखकर हैरान रह गई। हजारों फोन कॉल्स की हुई थी मेरे हस्बैंड ने अपनी गर्लफ्रेंड को। मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। मेरा क्या हाल हुआ होगा, इसका अंदाजा धनेश तुम्हें लग रहा होगा। मैं तो सोच रही थी कि शायद अब ऐसा नहीं हो रहा होगा। नेवर लाई टू समवन हु ट्रस्ट यू and never trust one who lies to you. Trust is like an eraser. It gets smaller and smaller after every mistake. एक दिन मैंने मेरे पति को अपनी गर्लफ्रेंड से फोन पर बातें करते सुन लिया। उनकी बातों से मुझे पता चला कि मेरे पति की गर्लफ्रेंड ने अपना स्कूल खोल लिया है और वह वहाँ की प्रिंसिपल है। उसके ससुराल वाले काफी अमीर थे तो स्कूल खोल लिया होगा। अब मैं कोई एक्शन लेती तो मेरे बेटे को नुकसान पहुंच सकता था, क्योंकि अब वे दोनों बड़े
और समझदार हो गए थे। फोन तो मेरे हस्बैंड रोज करते थे, मुझे पता लग जाता था। बस रात को छत पर जाती और बहुत रो रो कर अपने दिल का बोझ हल्का करके आ जाती। किसी को पता ही नहीं लगने देती थी। स्कूल से नौकरी करके आना, बच्चों को पढ़ाना, घर का सारा काम करना, अपने बीमार सास ससुर का ध्यान रखना, और इतने मेहमान आते थे कि बहुत थक जाती थी। मेंटली तो बहुत ही थकी रहती और परेशान रहती, क्योंकि अपने पार्टनर के द्वारा की गई चीटिंग और बोले गए झूठ कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष। मैंने अपने पति से कहा, डोंट चीट मी, इफ यू आर अनहैप्पी जस्ट लीव मी। बस धनेश कभी गुस्सा करती, कभी प्यार से समझाती, कभी कभी फाइट भी हो जाती थी, कभी धमकी भी दे देती थी कि मैं बच्चों को लेकर कहीं चली जाऊंगी, आत्महत्या कर लूंगी। मुझे मेरे हस्बैंड की तरफ से कोई जवाब नहीं मिलता था, चुप रहते थे। धनेश, हर समय मर्द गलत नहीं होते। गलती तो उस लेडी की भी है जो शादीशुदा होते हुए ऐसा कर रही है, वरना किसी मर्द की हिम्मत कैसे हो सकती है। तुम मन में सोच रही होगी धनेश कि मैं अपने पति के अगेंस्ट बहुत बोल जाती हूँ, कुछ अच्छाइयाँ भी तो होंगी। मैं ये कभी नहीं कहूँगी कि मेरे पति में गुड क्वालिटीज नहीं है, बहुत अच्छाइयाँ भी हैं, लेकिन वो गुड क्वालिटीज कैसे नजर आएंगी जब आपका हस्बैंड आपके होते हुए किसी और लेडी की जरूरत समझे। ये तो कोई भी वाइफ बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं बहुत सोचती कि अगर मैं अपने परिवार में बताती हूँ या मेरे हस्बैंड की फैमिली में पता चलता है तो ना जाने क्या होगा। बस डर जाती। यही कमजोरी रही है मेरी दोस्त। मैं कभी अपनी आवाज ना उठा सकी। अब लेखिका के शब्दों में यहाँ ये मैसेज मिलता है कि जिंदगी में एक वादा अपने आप से जरूर निभाना। जहां आप बेकसूर हो, गलत नहीं हो, वहां कभी सिर मत झुकाना। जब मेरी दोस्त को टेलीफोन कॉल्स के सबूत मिल गए, फिर भी वह डरती रही, कोई एक्शन ना ले सकी। मैंने अपनी दोस्त से कहा, तुम चुप क्यों रही? यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती थी। मेरी दोस्त का जवाब था, मैं 2 बच्चों की माँ, अगर कोई आवाज उठाती तो शायद मेरी और मेरे बच्चों की जिंदगी और भी वर्स्ट हो जाती। मेरी बेटी जो अब जवान हो रही थी, इतनी प्यारी, जिसे मैं बहुत ज्यादा प्यार करती, जो हमेशा हंसती रहती, घर में सबकी फिक्र और केयर करने वाली बेटी को तो मैंने अपना दर्द कभी महसूस भी नहीं होने दिया। वो बेटी जो अपने पापा के बिना नहीं रह सकती थी। फिर मेरी दोस्त रोने लग गई।